देखो खुदा का वास्ता है, हमें जीने दो, मुझे माफ़ करो और मज़ीद ना हमें जलील करो, बस कर दो, ऐसा मत करो। हम थक चुके हैं, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े। मुंह से मीठा बांध के दिल में बुग़्ज़ रख के मुनाफ़क़त रख के मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता निभाता रहूँ। जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होता तब तक जो है ना मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए बोला था उसको, अहमद को भी माजरत की है, जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझसे बड़ी हो तो प्लीज़ आप जो है ना परेशान ना। जो है ना अहमद भाई वाले चले गए हैं, सोलर की बात की है, सोलर का जो है ना रेट वगैरह लगवाया है उन्होंने खुद। अहमद भाई इधर से लोग हैं, इनको 8 सिरानों को लेस लगी है, 4 वाइट हैं, 4 ब्लैक लेस वाले सही, और 2 जो है ना ये ऐसे। अच्छा ये नया डिज़ाइन बनाया है जी, माशाल्लाह। ये आ गया अभी, ये पट्टी शलवार वाली लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियो इसके बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। शाम की वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, अहमद भाई आए हुए थे और उधर भाई वालों के घर भी गए, मेरे घर भी इधर ही आए। तो बात वही आ रही थी उसकी कि भाई झगड़े को जो है ना ख़त्म करो, रोना ख़त्म करो और खुशी खुशी जैसे रहते हो वैसे रहो। हर किसी की बात अपनी जगह ठीक है। सब बहन भाई भी मुझे कालें भी कुछ कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अल्ताफ़ भाई आप रोले को ना बढ़ाओ, झगड़े को ना बढ़ाओ, बस ख़त्म कर दो। तो मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैंने बोल दिया है, आप लोगों को भी बताया है, वीडियो में भी बाकायदा मैंने बोला है और अहमद को भी बोला है कि भाई मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं किसी से नाराज़ भी नहीं हूँ, मेरा झगड़ा भी किसी से नहीं है। बाकी यह है कि बंदे की अपनी ज़ात के ऊपर, जो मेरी ख़ुद की ज़ात, मेरा ज़मीर खुद का जो है ना वो मुझे मलामत कर रहा है कि भाई नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा, मैं क्या करूँ आप लोग बताओ। 2-3 दिन से जो बंदा सुकून से ना सो पाया हो, जिसकी नींदें हराम हो, सर दर्द दर्द, एक तबीयत मेरी पहले से ख़राब, ऊपर से फिर ऐसे सुकून से जब नींद भी ना आती हो ना तो दिमाग का वो समझ नहीं आती कि भाई मैं अब क्या करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए मैंने यही बोला है। बाकी वो कहते हैं, अब अहमद की वीडियो आई हुई थी कि अल्ताफ़ जो है ना उसने झगड़ा नहीं ख़त्म किया, वो वापस हमें भेज दिया, तो इस तरह सबको वापस, मतलब उसका यही बोल रहा था कि भाई इन्होंने झगड़ा जो है ना ख़त्म नहीं किया। तो मेरा झगड़ा ख़त्म है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है और ना ही मैं किसी से नाराज़ हूँ। बड़ा भाई है वो मेरे बाप की जगह है, उससे तो मेरी कोई बात ही नहीं थी। मुझे जिस चीज़ का दुख था कि ज़ीशान की बातों का, तो मैं बस उसी चीज़ को मेरा है कि भी मैंने नहीं मुझे समझ आ रही। और मज़ीद फिर मैं अभी वो आए हैं, वो यही बात कह के गए हैं, ना हमारे बारे में बात करना ना हम करेंगे। तो मैं उनके बारे में अब कभी बात नहीं करूँगा, ना ही कुछ भी। कोई भी मेरे बहन भाई जो मेरे साथ हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो भी अक्सर मुझसे ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई उनकी वीडियो क्यों नहीं आई, उनका क्या मामला है, क्या मसला है। तो मैं सॉरी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। वीडियो के ऊपर मैं अगर पर्सनल पे पूछ लेंगे जवाब दे दूँगा कि उनके वीडियो का जैसे होता है, पास है उनको पता होता है, तो उधर अगर जवाब दूँगा, लेकिन वीडियो में उनके बारे में कोई जवाब नहीं दूँगा। ये बात हो गई। दूसरी बात जो है ना, मेरा अपना है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही कि मेरा मतलब ख़ुद का दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैंने अहमद को भी यही बोला है कि अहमद भाई सीधी सी बात है, मुझे ना, मैं अगर उससे सुलह, आप कहते हो ना कि भाई उसको जप्पी लगा लो, उससे माफ़ी ख़त्म, मैंने कहा मैंने उसको माफ़ कर दिया है, मैं उस पर नाराज़ नहीं हूँ। मैं दिल से, जैसे होता है ना कि एक बंदा, मैंने माफ़ तो कर दिया है, लेकिन वो दिल में जो बात होती है कि अब मैं दिल से उसको, मैं सामने मेरे आ जाए, मुझे गुस्सा है, मैं दिल में उसको गालियाँ दे रहा हूँ, मुंह पे मीठा बन जाऊँ, हाँ जी ज़ीशान साहब क्या हाल है, भाईजान से तो कोई नहीं, मतलब इस तरह वो आए, जैसे इधर वीडियो वगैरह बनाता रहता है, तो मैं उसके साथ ऐसे मुंह से मीठा बन के, दिल में बुग़्ज़ रख के, मुनाफ़क़त रख के मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता निभाता रहूँ। जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होता तब तक जो है ना मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए बोला था उसको, अहमद को भी माजरत की है कि भाई मैं ऐसे मुनाफ़क़त का रिश्ता नहीं करना चाहता, नहीं मैं ऐसे मुनाफ़क़त का रिश्ता रख सकता कि दिल में बुग़्ज़ रख के मैं ऐसे लगूं। मैंने कहा मेरी ये शुरू से, असल में मेरी क्यों मैं अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेरी यही एक आदत है कि मैं मुनाफ़क़त नहीं करता, मुझसे नहीं होती। मेरे कई दोस्त ऐसे छोड़ गए हैं मुझे कि भाई मुंह पे मीठे होना और दिल में कुछ रखना, ये मुझसे नहीं होता। मैं जो मुंह पे दिल में आती है, जो कोई बात आती है, मैं मुंह पे फट जाता हूँ। तो इसलिए जो है ना सीधी सी बात है, मेरा अभी नहीं मूड नहीं है
कि भी मैं कैसे उसको जाके उससे गपशप करूं या उससे, मेरा जब तक दिमाग सेट नहीं होता मैं देखूंगा। बाकी अल्लाह मालिक है, वो अपने राह हम अपने राह, वो अपना कर रहे हैं और करेंगे भी। तो ना मैं उनके बारे में अब बात करूंगा। ये मेरी लास्ट आखिरी वीडियो है और मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप जो है ना ज़्यादा वो ना करें कि हाँ भाई आप ऐसे करते हो कि नाराज़ ना हो, गुस्सा छोड़ दो। मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं नाराज़ हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी वैसी बात है। ये मैंने क्लियर करना था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो दूसरा जो है ना, अहमद भाई वाले चले गए हैं, सोलर की बात की है। सोलर का जो है ना रेट वगैरह लगवाया है उन्होंने खुद, अहमद भाई इधर से रेट वगैरह सोलर का लगवा के, तो उसका जो है ना रेट जो बना है सोलर का, वो मैंने उनको वही बताया है कि भाई इतनी की सोलर है, उससे भी 50,000 मैंने रेट अहमद ने ऊपर लगाया है। मिसाल के तौर पर अगर 3 लाख की है तो अहमद ने कहा 3.5 लाख का टोटल सिस्टम। तो इस हिसाब से रेट बना के ना टोटल, मतलब उसने बनाया 3 लाख बनाया ना जी, 3 लाख का वो सेटअप बनाया है। अभी ये उस वक्त रेट कम थे, 17,000 रुपये प्लेट थी, अब 25-26,000 27,000 पर एक प्लेट मिल रही है। तो इसलिए जो है ना उसका रेट उसने खुद तय किया कि भाई 3 लाख में ये सारा सेटअप बनाते हैं। 1.5 लाख अगर वो देता है तो वो 1.5 लाख अल्ताफ़ आप हिस्सा दो उनको। मैंने कहा हिस्सा क्या देना है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, 4 प्लेटें हैं मैं उतार देता हूँ और लाख की तो वो बन जाएंगी। और दूसरा जो है ना इसका यूपीएस का, वो भी मैं जो हिस्सा बनता है वो मैं दे देता हूँ, मतलब इस तरह। तो अगर मैंने कहा वो इस तरह कहें कि भी हाँ हमें कसर है, तो मैंने कहा ये भी मैं बोल देता हूँ कि अगर 1.5 लाख वो मुझे दे दें, मेरा ये सारा सेटअप ले जाएं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ 1.5 लाख दे दें, मैं अपना फिर बाद में लगवा लूँगा, जिस तरह मेरा होगा मैं गुजारा कर लूँगा। तो अभी का जो है ना मैंने कहा यही है कि वो जिस तरह अभी वो फिर सोचेंगे बताएंगे। ये फ़ैसला भी यही मतलब सोलर का हुआ है, अब वो सोच के भाई बताएगा, जिशान और उसकी माँ और ये भाई तीनों, वो फिर सोच के जो होगा उनका फ़ैसला सोलर का वो बाद में देखेंगे। तो समझो कि 1.5 लाख की बात है, 1.5 लाख या वो देंगे या मैं दूंगा, इस तरह एक फ़ाइनल हुआ है। बाकी अल्लाह मालिक है, अपनी रूटीन जो है ना वो करते हैं शेयर। आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। हमारा जो वीडियो है इस तरह वो हैप्पी माहौल कोशिश करूँगा कि बनता ही रहे, कोई घर का माहौल ख़राब ना हो। और बाकी सरदार और अम्मी पता नहीं उधर गए हैं। हाँ अम्मी और वो उधर गए हुए हैं उनके घर। चलो बच्चों ने पढ़ाई कर लिया, मस्जिद पढ़ ली है, हाँ जी, तो आप जना सलाम दुआ कर लो, बाकी बातें तो इंशाल्लाह होती रहेंगी। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब देखने वाले, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंस रहे मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। हमारा व्लॉग जो ना शुरू हो गया है, आप लोग ने साथ जुड़े रहना है। जो भी रूटीन होगी सब शेयर करेंगे। शाम का टाइम है, चारपाइयाँ वगैरह निकाल ली हैं और इस टाइम जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा, दिन को हवा चली हुई थी, मौसम सही था। अभी हल्के हल्के देखें मेरे पीछे ये बादल भी नज़र आ रहे होंगे, बादल भी हैं और मौसम जो है ना हवा वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अभी हबस बन चुकी है। मतलब इस टाइम होता है डेली, चाहे जितनी भी हवा हो इस टाइम ऐसे गर्मी हो जाती है। उसके बाद आज हमारा खाने में क्या बन रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सबसे पहले तो ये देखें, ये सारी चारपाइयाँ जो है ना निकाल ली हैं। और आप क्यों परेशान बैठी हो? कुछ नहीं, वैसे कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। और ये क्यों चुप हो के खड़ी है? हाँ, स्टाइल बनाया हुआ दुपट्टे का। अच्छा, इधर शहजादो भी स्टाइल बना रही है। चलें जी, बच्चे जो है ना इधर खेल रहे हैं और अभी मैं शाम के खाने में क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। खाने में, शाम के खाने में हमारे घर में क्या बन रहा है ये देखें। ये देखें जी, ये है बड़ा गोश्त जो कि असलम भाई लेके आए थे अपनी फ्रिज से, उधर जो हमने रखा था अपना, हमारा ये था। ये जो है ना ये चेक करें, तो ये अभी मैंने जो है ना इसको चढ़ाया हुआ है। इधर जो है ना ये बॉयल हो रहा है। तो वो उस दिन लेके आए थे, वो काफ़ी सारा था और जो हमने पुलाव बनाया था उसमें भी डाला था मैंने, और ये वाला मैंने रख दिया था। मैंने कहा इतनी सारा क्या करेंगे, रख दिया था। आज वही बना रही हूँ सालन इसका। इसको जैसे कहते हैं ना कि इसको जिस दिन हम रखने गए थे उस दिन इसको पहले मैंने वो कर लिया था, इसको धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था आग के ऊपर रख के, जिसको हम कहते हैं इसको सेक, मतलब कि थोड़ा सा बॉयल कर दिया था।
तो हमारे सराइकी की तो बात है कि इसको ना सेक, हमारी जो बड़ी मतलब के बुज़ुर्ग हैं वो हमें कहती हैं कि गोश्त को जो है ना इसको सेक दे के रखो, ये ख़राब नहीं होगा। मतलब कि थोड़ा सा उसको बॉयल करना होता है, सिर्फ धो के डालो, जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसको रख दो, तो उसकी स्मेल वगैरह सब कुछ वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़राब भी नहीं होता। इस हिसाब से जो है ना आप सब भी करते होंगे, कोई करता होगा कोई नहीं करता होगा, तो कोई अक्सर तो लोग करते ही होंगे, उनको पता होगा। लेकिन वही आज चढ़ाया हुआ है। तो बाकी घर की रूटीन इस तरह की है, सारा माहौल इस तरह का है। और आपका पानी कब ख़त्म होगा? बस ये ख़त्म कर लिया। अच्छा, अब बंद कर रहे हो? हाँ। बंद करो। मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं, जो मैंने काम कर रही थी सिलाई का, वो काफ़ी सारे हुए पड़े हैं और कुछ तो मैंने ऐसे दे भी दिए हैं। मैंने तो सोचा था कि बहन भाइयों से शेयर करूंगी, उनको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ मेरी सिलाई वाले कपड़े जो है ना वो ऐसे चले गए हैं परेशानी की वजह से। तो मामलात इस तरह के बन गए थे, तो फिर जो है ना जैसे कि बंदा, वो मैं करती तो थी लेकिन फिर दिखा नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी जो कुछ काम मैंने किया है, वो जो पड़ा है, वो अभी मैंने कहा आप सबको दिखाती हूँ आज। तो अभी ये अल्ताफ़ से निजी हो जाएं, आप आ जाएं, मैं ले आऊँ सामान? ले आओ, इधर ही बाहर ले आओ। हाँ, इधर ही ले आती हूँ। ले आओ, बस मैं इसको इकट्ठा करके आ रहा हूँ। सही है। चलें, आज जो है ना आप लोगों को मैं अपनी सिलाई का काम दिखाती हूँ और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरी सिलाई का काम जो है इंशाल्लाह। चलें जी, फाइनली लेकर आ गई है कपड़े, और यहाँ पे जो है ना वो कपड़े दिखाते हैं आप लोगों को, जो इसने स्टिचिंग की है, सिलाई की है। हाँ जी, दिखाओ, फिर शुरू कर दो। और कितने सूट हैं ये भी बता देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखें, ये आ गया जी पहला सूट। इसके नीचे ये बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं, और ये हो गया जी पहला सूट चोला। हाँ, ये कमीज़ है आपकी सिस्टर का। कौन सी, साहिबा? साहिबा का जो 3 कमीज़ रह गए थे। अच्छा अच्छा। ये एक ये वाला है, दूसरा है ये वाला, ये देखें, ये है दूसरा। ये आ गया जी, इसके नीचे ये बॉर्डर बने हुए हैं, और इस तरफ ये देखें, ये गला इसका। गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये आ गई इसकी दूसरी कमीज़, क्योंकि इनके वो ट्राउज़र वगैरह सिलाई हो गए थे, वो मैंने दे दिए थे। इनके बस ये थोड़े थोड़े से काम रहते थे, जो वो उन्होंने कहा नहीं लेट हो रही है, तो वो चले गए थे। मैंने कहा चलो मैं ये, चलो जी साहिबा, देख रही हो आपके कपड़े सिलाई हो चुके हैं। ये तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन वो गए थे। ये आ गए जी तीसरा सूट। ये इसको नीचे टिश्यू लगा हुआ है। नहीं, वो ही लगाए हैं, बार्डर लगाए हैं। अच्छा, और इसके उन्होंने ऊपर? बोला था देख लेना जैसे, फिर इनके अंदर बार्डर थे सारे, तो मैंने वही बार्डर लगा दिए बाजू पे, दामन पे, और इधर गले पे भी डिज़ाइन। ये इसका गला जो है ना, ये दिखाओ, ये जो पट्टियाँ लगी है ना ये वाली, हाँ ये मैंने लगाई है, इधर भी मैंने लगाई है हाँ ये जी। वाली। तो बाकी ये बाजू पे भी बॉर्डर लगा दिया है, और नीचे दामन पे भी लगा। मैंने कहा अब ये इसके साथ में जो है ना अच्छा हो गया, फिर मैंने कहा लैस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। उसके बाद ये हैं आप ही फिज़ा के, अच्छा, ये उनके हैं। ये दे के गए थे, उन्होंने बोला था आप सिलाई कर रही, तो ये मामलात कन पहले की बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कहा वो बड़ी है मुझसे, लेकिन हमारे ये तो बस वो हो जाता है जैसे कैसे, छोड़ो परे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस उन्होंने कहा था सिलाई कर दो, मैं आपको सिलाई दूँगी। तो फिर जो है ना मैंने कहा इस तरह मैं गुस्से में जो है ना जाके उधर फेंक दूँ कि हाँ मैं नहीं करती सिलाई, अब इस तरह के मामलात बन गए हैं तो मैं क्यों करूं। लेकिन मेरी आदत नहीं है ना, अच्छी बात भी नहीं है ये। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये तो पहले वो दे के गई थी ना। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा जो मेरे पास आ चुके हैं ये तो मैं मुकम्मल करूंगी। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना ये उसका पहला सूट आ गया, पहला कमीज़। ये शलवार या पहला सूट, ये ऊपर वाला? हाँ पहले ही मतलब वो शलवार हो गई, ये इसके साथ की है कमीज़। कमीज़ ये देखें, ये आप ही सारी लेसें लेके आई थी, तो इसके सारे सूटों को मैंने जो है ना लेसें लगाई हैं। लेसें लगाई हैं। ये देखें, इसका गले का वो कढ़ाई थी आगे, गला कुछ इस तरह का बना है इस सूट का। सही। ये आ गया आप काफा सूट। हाँ उसके 2 सूट मैंने सिलाई करके उसको दे दिए थे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया उसका दूसरा सूट, ये देखें, ये है जी।
माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त। ये था, हाँ इसका ये था, इसकी मैंने उसको बोला था, मैंने कहा इसके अंदर जो है ना ये प्यारे प्यारे से बॉर्डर हैं सारे, मतलब ये नहीं थे इसके लगे हुए, वैसे अलग से होते हैं कपड़े के ऊपर। मैंने कहा इसकी लैस नया लेके आना, इसके बॉर्डर जो है ना उसका मैं डिज़ाइन करूँगी। ये गले का ये बॉर्डर लगा हुआ था, और ये जो पट्टी है ना ये लंबी, दोनों ये पट्टियाँ मैंने खुद लगाई हैं। और ये बाजू आ गए, मैंने कहा ये सारा आगे डिज़ाइन इसका भी है, दामन पे भी है। ये पट्टियाँ मैंने कहा मैं ऐसे लगा दूँगी, ये सूट अच्छा हो जाएगा। सही ये है। कुछ इस तरह का मतलब कि ये बना है, ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए, गुड। हाँ, इसके साथ की जो शलवार थी इस पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाया है, ये देखें। ये आ गया जी डिज़ाइन, ये देखें, ये इस तरह। हाँ, ये भी पट्टी लगाई है, और इधर जो है ना सिलाइयाँ लगा के तीन तीन फिर ये भी पट्टी लगाई है इस तरह के, ताकि ये मैचिंग भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। सही हो गया। उसके बाद 2 सूट हो गए। उसके बाद ये है तीसरा सूट, ये भी आप फिज़ा का है। ये इसकी शलवार हो गई, इसको नीचे से ये लैस लगाई है, और ये है इसकी कमीज़, ये चेक करें, ये आ गया, ये इसकी कमीज़ है। और इसका गला मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। ये आपने डिज़ाइन बनाया है? हाँ। गले का? हाँ। अच्छा, ये नया डिज़ाइन बनाया है जी, माशाल्लाह। ये आ गया भी, ये पट्टी शलवार वाली लगा के ना फिर इधर वो मोती लगा दिए हैं, और ये बाजू पे भी लैस लगाई है, नीचे भी चारों तरफ दामन पे सारी लैस लगाई है। ये देखें, ये सारी। उसके बाद आ गया आप ही का चौथा सूट, ये आ गया चौथा सूट। ये इसकी शलवार हो गई, इधर भी लैस लगाई है, इधर भी लैस, दो तरफ पे लैस लगाई है। ये शलवार हो गई। उसके बाद ये आगे इसकी कमीज़, चेक करें, ये देखें, इसको भी लैस लगी हुई है वाइट वाली, और ये ऊपर गला। हाँ जी। माशाल्लाह। तो मेरे कपड़ों का जो रीज़न होती है, जो लोग पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या होती है मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो ये इसका गला भी ये बना हुआ था, ये देखें, ये प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इधर कुछ भी नहीं लगाया, जैसे बना होता वैसे बनाया। बाकी चारों तरफ लैस लगा के इस सूट को कुछ इस तरह का बनाया है, माशाल्लाह ये भी प्यारा हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये सूट है मुंशी की बेगम का, ये है सारा का। ये एक वो सिलाई करवा के ले गई थी, और ये दूसरा था उसका, 2 सूट उसके थे। इसकी शलवार का भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, ये भी पट्टी कमीज़ की लगाई है, ताकि ये थोड़ा नीचे से जो है ना अच्छी बन जाएगी। और इसकी जो कमीज़ बनाई है ना, वो भी आप ही के कमीज़ की तरह इसका भी डिज़ाइन बनाया है, ये देखें। गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, इसका उन्होंने बोला था खाला देख लेना, लैस लगानी हो तो लैस लगा देना। मैंने कहा ये शलवार वाली इधर भी पट्टी लगा दी है आगे पीछे दामन को, और बाजू पे भी ये लगाई है पट्टी, और ये भी लैस की तरह मैंने कहा लग रही है, अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने जब गला इस तरह का बनाया तो ये तो बहुत ही प्यारा बन गया फिर, मतलब सूट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इसको वाइट मोती लगा के इसको इस तरह का बनाया है। ये सारा का आ गया, वो आप ही के आ गए, उसके भी आ गए, ये सारे सूट हो गए। कुछ जो ले गए हैं वो तो मेरी मजबूरी थी, मैंने वो नहीं दिखा पाई। अच्छा, उसके बाद ये आप ही फिज़ा के थे कुछ सिराने तकिए, मतलब के ये सिराने उसके काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे, तो फिर मैंने कुछ कपड़ा जो है ना बचा लिया है। मैंने कहा इतना सारे, वो बाद में बोले कि इतना सारा कपड़ा आपने सारे बना दिए, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थे, तो मैंने कुछ कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद ये बनाई हैं तकिए जिसको सिराने तकिए। हाँ, ये बनाई हैं 3 रुमाल, कंदूरियाँ, हम कंदूरियाँ जिसको बोलते हैं, रुमाल पौने। हाँ, ये 3 बनाए हैं, ये वाले चारों तरफ सिलाई लगा के ना ये बनाए हैं। उसके बाद जो उस ये कलर था, इस कलर में जो है ना मैंने 2 सिराने बनाए हैं, जोड़ी बनाई है, मतलब कि एक ये हो गया, इधर से जो है ना ये थोड़ी सी ये पट्टी बनाई है ऐसे जैसे लैस की होती है, इस तरह की। सही। अच्छा,
दो ये सिराने बनाए हैं एक जैसे, और लेस भी लेके आई थी, लेस कम पड़ गई थी, फिर मैंने ये दो ऐसे सादे सिलाई किए हैं। और ये बाकी जो थे ना ये वाले, ये सबको मैंने लेस लगाई है। ये सिराने प्यारे हैं। हाँ, इसको देखना लेस लगाई है, ये आ गया इसको लेस लगी हुई है, ये देखो ये लेसें लगी हुई हैं इधर से ऐसे ऐसे, ये देखो ये सिराना तकिया। हाँ, ये ब्लैक लेस वाले हैं, कितना मेरे ख्याल ये दो हो गए। हाँ, तीन हो गए, तीन, ये चार हो गए, और चार, और ये वाइट लेस वाला, ये वाइट लेस वाला पाँच, पाँच हो गए, ये पाँच, छः हो गए, छः, और ये सात, और ये आठ, आठ, आठ सिराने ये हो गए लाल वाले, लाल वाले, दो बड़े, दो हो गए ये वाले, 10। हाँ पूरे 10 सिराने उसके बनाए हैं, और कुछ कपड़ा मैंने बचा लिया है, मैंने कहा वो और किसी उसके काम आ जाएगा, तो इस तरह जो है ना ये अब फाइनल हो गया। इनको 8 सिरानों को लेस लगी है, 4 वाइट हैं, 4 ब्लैक लेस वाले, सही। और 2 जो है ना ये ऐसे सादा बनाए हैं, ताकि जोड़ी एक जैसी होगी ना। एक सिराने का उन्होंने बोला था कि एक सिराना थोड़ा बड़ा बनाना है, तो वो मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया है। ये आ गया, ये आ गए सारे सूट। ये मैंने सिलाई थी जो मैंने 4-5 दिन हो गए थे जो कर रही थी, आप सबको नहीं दिखा। ये मतलब कि कल तक थे। हाँ जी, कल नहीं परसों, कल तो मैंने सारा दिन सफाई की है ना। हाँ। ये समझिए कि परसों तक ये मेरे सारे फाइनल हो गए थे। फिर कल मैंने पूरे घर की धुलाई। हाँ, उसके बाद आज फिर मैंने 3 सूट मिसबा के सिलाई जैसे उधर शुरू कर रही थी कि उसके जो है ना कटाई करती हूँ। 3 सूट मिसबा के हैं वो सिलाई करती हूँ, लेकिन फिर वो मेहमान आ गए अहमद भाई वाले, हाँ, तो फिर उनके साथ गपशप की, ऐसे बैठ रहे, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन कर लूँगी। तो बाकी ये जो काम हुआ पड़ा था ये आप लोगों को दिखा दिया है। और जो है ना आप सब ने बताना ज़रूर है मेरी सिलाई के बारे में कि ये आप लोगों को जितना भी मैंने सिलाई की है आप लोग सबको कैसी लगी, मैसेज में कमेंट में ज़रूर बताना है। हाँ जी। उसके बाद जो मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगी जो लोग मेरी सिलाई क्यों पसंद करते हैं, क्यों मुझे बार बार कहते हैं कि आप जो है ना कपड़े सिलाई करना ना छोड़ो, आप करती रिया करो। मैंने कहा मेरा भी टाइम टेबल होता है। पहले तो मैं ऐसे इजी होती थी, घर के काम होते थे, मतलब ये वीडियो वगैरह का चक्कर नहीं होता था। तो आप सबको पता है जब वीडियो बनती है उस टाइम बंदे को हर काम छोड़ के ना फिर तसल्ली से बातें करनी पड़ती है, और इसके लिए भी अलग सा टाइम निकालना पड़ता है। तो पहले जब वीडियो में नहीं होती थी तो मेरा सारा दिन बस जल्दी से घर का काम किया, खाना बनाया, फिर जाके बैठ गया अपनी मशीन पे। रात को भी ऐसे काम करके टाइम से खाना पीना करके फिर जाके रात को भी 12-1 बजे तक मैं सिलाई करती थी। और उसकी वजह यह है अब वीडियो के हवाले से फिर मुझे इतनी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जो है ना कपड़ों की एक चीज़ होती है, एक तो आप जो है ना ये जो होती है ना ये तीरा जो बनाते हैं हम, ये कंधे वाला, ये इसको तीरा भी कहते हैं। ये जो हमारे ये कंधे होते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कपड़ों का ये जो इसका ये सिलाई होती है ना ये वाली जिसमें बाजू अटैच करते हैं, ये बहुत बड़ा होता है, इधर लटका हुआ होता है, वो इतनी बुरा लगता है ना। तो एक तो कहती हैं कि ये आप इस हिसाब का बनाती हैं, बिल्कुल इधर ही होता है, समझो कि ये बड़ा नहीं होता, ये सही लगता है, नहीं तो ऐसे इधर अजीब सा कपड़ा लगता है। दूसरी बात एक ये वो उनको पसंद आती है, दूसरी होती है फिटिंग। कहते हैं ये जगह आप खुली रखती हो ये वाली, और फिर इधर आप फिटिंग करती हो, और फिर इधर भी आप जगह खुली रखती हो, मतलब ये गुलाई के हिसाब से आप करती हो, बस एक गुलाई होती है। अक्सर सिलाई लोग ऐसे सीधी लगाते हैं जो कि वो किसी को अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे बस वो सीधा, जैसे वो मर्दों के कपड़े होते हैं ना सीधी सिलाई होती है, तो वो लोग फिर पसंद नहीं करते। बस मेन मेरी सिलाई का यही होता है मकसद कि इस चीज़ को वो पसंद करते हैं। सिलाई भी माशाल्लाह वो कहती हैं अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मेन जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी ये फिटिंग ज़बरदस्त होती है। सही है जी, माशाल्लाह। बस आप ओके हो गया? हाँ जी। हाँ, आप जो है ना बंदा आ गया है जिसका नाम अजली फजली है, ठीक है, उसका जो है ना आज आपको पता है ना सुबह की वीडियो में नज़र आई मुझको, ना शाम की वीडियो में नज़र आई। बंदा फिर कहाँ जाए बताओ? ये तो सही मैं इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ,
इसलिए जो है ना अब मैंने सोच लिया है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये घर छोड़ के चले जाओगे? हाँ नहीं, ये अपना घर छोड़ के हम बस मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। वैसे भी रोला बना हुआ है तो ये घर छोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ बस बात। हाँ कपड़े जो है ना ये आपने ओके कर लिए ना, सिलाई कर लिए हैं भाई। ये कपड़े सबको दो और तैयारियाँ अपना शुरू करो, ठीक है? तैयारी शारी बनाओ और कल हम इधर से जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बस आप जो है ना तैयारी शारी करो तो और इधर से अब ये घर हम छोड़ते हैं। अम्मी ओ अम्मी क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? बाल बच्चे ठीक है ना? सब ठीक ठाक। केड़ी दुनिया च वधे वे आजकल लिफ्ट ही नहीं करा रहे। लिफ्ट तो करने बैठूं ब्याह लिफ्ट करवाती रही हो। मैं काफी देर का देख रहा हूँ। मैंने कहा मेरी अम्मा जमाला और अजली फजली किधर गए? लेकिन उधर गई। हाँ चानू अपनी वीडियो जवेरिया बना गया, उसको दे जाओ अपने लई खड़े ना जी। वो तो एक काम ये इधर सोना घर बनाई खड़े। ये आप इसको ना टमाटर काट दो अच्छा इधर से। ये छोटा काटूं बड़ा काटूं? ओ देखो रोला कर रहा है काफी देर का। टमाटर देखता जाए उसको टमाटरों की पड़ जाती है। ये भी बड़ा है, दोनों बड़े हैं। चलो इधर से काट दो इसको। अच्छा वो काटना पता कैसे है? ऐसे लंबे लंबे जो उधर से घुस जाए अंदर। यार जवेरिया उसको नीचे से दे देना अगर। ये ई काटते है वाला ई कटा। हाँ ई हां हाँ ये दोनों ले जाओ। चलो सही है। अच्छा और जो है ना ये फिर अजली फजली आपके साथ चला जाता है? ये अजली फजली हां ये भी ना ना मैं कर दी तू कहने में दी। बस फिर ये नहीं जाती तो आप सुबह तैयारी। आपको नहीं लेके जाता मैं नहीं सीख देती। वो कपड़े वो कहते हैं मैं नहीं सीखे देती। बताइए इन्होंने क्या किया है? हाँ इन्होंने वो सूट खराब किया हुआ है, उसको उसे खींच खींच के उसके धागे निकाल निकाल के सारा खराब किया हुआ है। बस फिर इसको ना सीखे दो। ये हाँ चले जी इसको जो है ना मिलते हैं। अभी अम्मी काम कर ले, अम्मा को काम नहीं करने दे रही। फिर जो है ना मिलते हैं फिर बाद में। अच्छा पक जाएंगे चावल ये नहीं पकेंगे? नहीं पकेंगे। क्यों नहीं पकेंगे? बस हमारी मर्जी। आपकी मर्जी। हाँ जी बोटियां हैं। मैं बना रही थी जी सालन। आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने शेयर भी किया था लेकिन बीच में चेंज हो गया। अल्ताफ सर ने कहा नहीं इसमें जो है ना आप चावल डालो, तो फिर अभी जो है ना अभी चेंज हो गया, अभी चावल डालूंगी और अब बनेगा हमारा जी पुलाव। अच्छा तो सालन जो है ना ये देखिए मेरा पक रहा है, ये चेक करें। ये अभी तक नहीं पका? यार पता है क्या, मैं इसको बिल्कुल रेडी कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे सालन बनाते हैं अच्छा वैसे रेडी करके फिर मैं अम्मी जान को ऐसे उसके लिए गोश्त निकालूंगी। अच्छा क्योंकि अम्मी जान की ख्वाहिश थी पुरानी। अच्छा। मुझे कहती थी कि ये इसका सालन बना के मुझे खिलाओ। अच्छा वाह 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 वाह। फिर आपने कहा कि चावल डालो, अब मैंने आपको भी राजी करना है, अम्मी को भी राजी करना है। वाह वाह। ओ जो हमारा अदली फजली है उसका? उसको तो छोड़ो। हाँ ये है कि अदली फजली को तो देर। ओ अदली फजली का सोच लिया कि आप खत्म बात। वो कहते हैं कि उसको खिलाना ही नहीं है। वो लड़ाई कर रही है ना इसलिए कहते हैं लड़ाई हो गई। हाँ फिर वही बात, मुंह से बात करो मुंह से। हाँ अच्छा जी पिछली वीडियो के कमेंट्स मैंने देखे और मैं कमेंट्स का ही जवाब दे रहा हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने डाली है जिसके ऊपर मैंने बोला है कि भाई मैं ये घर इस घर में नहीं रहता और इस घर को छोड़ के मैं जा रहा हूँ और मैं किसी और घर में जाऊंगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि मैं ऐसे समझो कि जैसे बंदा ना डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है, मेरा वो वाली हालत है। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सोलर प्लेटों के बारे में। वो मैंने जबकि इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला है तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ कि सोलर प्लेट के बारे में जो बोल रहे हैं ना कि आप जो है ना अपने बच्चों का सोचते हो उनका, यानी मैं कमेंट्स वालों को जवाब दे रहा हूँ, ये ना कि फिर कहो कि फिर उसको जवाब दे रहा हूँ, उनको नहीं है। मेरी अब उनसे कोई बात नहीं होगी और ना ही मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात करूँगा। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो मेरे अच्छे बहन भाई है कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों के अच्छे कमेंट्स की वजह आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो, आप लोगों को हम जवाब देते हैं। जब ऐसे लोग बीच में आके बुरे कमेंट्स करेंगे और आकर ऐसा मतलब बातें करेंगे भी हाँ फ़लाँ चीज़ इस तरह है, फ़लाँ चीज़ जिस चीज़ की हम बात कर चुके होते हैं फिर भी उसी चीज़ को बार बार करके बार बार फिर क्या होता है
हम यूट्यूबर जो है ना, एक ही चीज़ को जो बंदा बार बार फिर कह बोलते हैं ना, तो हम उकता जाते हैं, फिर हमारा दिल ही नहीं करता कि हम किसी को जवाब दें। हम अपने जो अच्छे बहन भाई हैं, जो हमें बहुत कुछ जिन्होंने हमें सिखाया है, कमेंट्स कर करके हमें हर एक चीज़ की, वो कहते हैं ना, डिसिप्लिन सिखाया है कि रहने का तौर तरीका के भी हम, वो कहते हैं ना, जो बिल्कुल लो तबके बंदा हो ना, हम बिल्कुल ज़ीरो तबके के थे, बिल्कुल लो कैटेगरी के जो होते हैं। इंसान होता है, अल्लाह पाक की मखलूक है, लेकिन मेन जो है ना, हम बिल्कुल ही गरीब घर के थे। और जैसे आता जहाँ दिल करता बैठ जाना, जैसे मर्ज़ी खड़े होकर पानी पीना, जैसे मर्ज़ी, मतलब इस तरह एक बंदा होता है ना, जिस तरह कोई शहरों में बंदा जाता है या इस तरह, उसको लोगों को देख के भी हाँ मेहमान नवाजी कैसी होती है, खाना पीना कैसे होता है, रहन सहन कैसे होता है, ये शहरों में जाके या स्कूलों में, या जैसे बंदा अच्छी क्लास जाता है तो फिर उधर से ये डिसिप्लिन सीखता है, ये सारी बातें सीखता है। तो हम जो है ना गरीब के तबके से थे, बिल्कुल ज़ीरो तबके से, तो फिर क्या है, हमें इन चीज़ों का इतना नहीं पता होता। बस हमारी माएँ जाती थी और हम छोटे होते थे, माएँ हमारी जाना जाके लोगों के घरों, इधर तो शहरों में लोगों के घरों में होता है, वो जाके लोगों की ज़मीनों में जाके किसी की कपास की चुनाई कर लेना, किसी की ये चावल की फसल इसको बीजना, ये चीज़ें, ये मजदूरियाँ मतलब करना। हम छोटे छोटे होते थे, वो बेचारी उधर से आती थी, आकर बस जल्दी जल्दी से लेट, सुबह से जो जाना, 18 दिन की थकी हुई, शाम को आना, आकर जल्दी जल्दी से खाना वगैरह रेडी करना, बस दे देना, ये लो जी खाओ। तो हमारी वो चीज़ होती है कि भाई जब हम बचपन में हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, जो भी आता बस भूख पेट ही भरना था, ये वाला हिसाब था। तो अभी हमें अच्छे बहन भाई जो है ना, वो हमें इस चीज़ों को सिखाते हैं कि रहना सहना कैसे है, घर का सेटिंग कैसे रखनी है, घर को किस तरह रखना है, बच्चों को किस तरह रखना है। ये हमारे अच्छे बहन भाई हमें कमेंट्स कर करके 3-4 सालों से जैसे हम यूट्यूब पे हमें ये सिखाते हैं कि अल्ताफ़ भाई आज ये चीज़ आप लोगों ने गलत की है, नेक्स्ट आप इसके ऊपर गौर करना। वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, हमें खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज जो है ना काफ़ी हद तक हम चेंज हो चुके हैं। हम खुद भी महसूस करते हैं हमारी आज से 10-15 साल पहले की ज़िंदगी से अब की जो है ना बहुत चेंज हो चुकी है। ये सब अच्छे बहन भाइयों की वजह से है। उनको मैं इसलिए माजरत कर रहा था कि ये जो बीच में आते हैं ना बड़े क्या कहते हैं, बुरे कमेंट्स करने वाले, तो फिर उनकी वजह से फिर हम कमेंट्स पढ़ना छोड़ देते हैं कि भाई यार हर वक्त यही बात है, एक ही बात का जब वीडियो में बात कर लो, फिर उसी बात के ऊपर फिर दोबारा कमेंट्स आ जाते हैं। तो इसलिए फिर हमें दुख होता है कि यार हम वीडियो बनाते हैं, एंटरटेन करते हैं सबको, बहन भाइयों को, और हमें भी वो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। तो फिर आज का जो कमेंट्स आ रहे थे, हाँ जी, आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों के बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। आप लोगों के बच्चे हैं, वो गर्मी में आप लोग अपने बच्चों का सोच रहे हो, उनका नहीं सोच रहे। मुझे यार एक वो कहते हैं ना, जो ये कहते हैं कि भाई सोलर का हिस्सा दे दो, मैंने क्या नाहक कर दी थी कि अभी मैं सोलर का हिस्सा नहीं देता। मेन जो थी ना सोलर का हिस्से का, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा हिस्सा देना है मैंने, लेकिन फौरी तौर नहीं है, मैं कैसे करूं, कहां से करूं। तो दूसरी बात ये इसलिए बोला था कि भी हम चलो आहिस्ता आहिस्ता करके किस्तों के साथ उतार देंगे, तो इस हिसाब से। दूसरी बात, वो जी गर्मी में उनको परेशान किया हुआ, ये कमेंट्स वालों को जवाब दे रहा हूँ, उनको जी गर्मी में परेशान किया हुआ है। आप लोग इधर पंखे पे सोते हो, वो गर्मी में परेशान हो रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? तो उनके लिए मैं ये उस कमेंट्स करने वालों को ये बता रहा हूँ कि मुझे ये बताओ, रात की कौन सी सोलर चलती है? ये रात जो अब हो गई, या क्या अब सोलर चल रही होती है? दिन को सोलर चलती है, सारा दिन हमारे भी पंखे चलते हैं, उनके भी चलते हैं, हर चीज़ चलती है। ये दिन के ऊपर, सोलर तो दिन पे ही चलती है ना। अब रात का जो आप हमारे साथ वो कंपेयर करो कि भी हाँ रात को आप लोग पंखे पे सोती हो, वो नहीं सोते। रात को सोलर तो इस्तेमाल नहीं होती, ना ही सोलर चलती है। बिजली मेरी चल रही है, जाके अभी भी दिखा सकता हूँ। आतिफ, मैं इधर बैठा हूँ, आप ऐसे जाओ, सिर्फ वो बिजली ऐसे जाके दिखाओ यूपीएस चल रहा है या बिजली चल रही है, जाओ ऐसे जल्दी जल्दी भाग के जाओ। ये देखिए जी, बिजली चल रही है। ये जो है ना झिमक रही है, लेकिन कैमरा में झिमक रही है, लेकिन उधर जो है मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि झिमक नहीं रही। देख लिया आपने, बिजली चल रही है। अभी बिजली गई थी, अंधेरा हो गया था। उस वक्त क्या था, जैसे सोलर मैंने वो बोल था, वो मेरे ख्याल वो वीडियो मेरी कल आएगी, जो मैंने वो पहले वीडियो का क्लिप बनाया वो मैं कल के लिए बनाया मैंने।
उसके अंदर आप लोग देख लेना कि बिजली चली गई, फिर अंधेरा हो गया। वही चीज़ कि बिजली के ऊपर मेरे, अब बिजली चली जाए ना मेरा पंखा बंद हो जाएगा। दूसरा पंखा जो है ना वो मेरा टूटा पड़ा है, उसका छज्जा वो ऊपर वाला जो है ना वो टूटा पड़ा है, उसको बनवाना है। तो इसलिए कूलर पंखा लगा देते हैं कि भाई चलो हवा तो दे, गर्मी ना हो। दूसरी, रात को हम बिजली यूज़ करते हैं, दिन को सोलर होती है, दिन को वो भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। रात को अगर वो बिजली, मैंने बिजली भी का मसला भी कोई नहीं किया कि बिजली, वो खुद उन्होंने कहा है कि भाई हमसे बिल पे नहीं होते, बाकायदा उन्होंने वीडियो में भी बोला है, तो बिजली हम नहीं यूज़ करते। अभी भी ऐसे हो जाता है कि मेरे घर बिजली लगी हुई है, इतना भी मैं वो नहीं हूँ, कहते हैं जैसे ना कि उसको खुद गर्ज, जो इतना भी मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अक्ल भी दी है, माँ बाप ने तरबियत भी दी है अच्छी। जब भी कोई बच्चे आते हैं, जैसे मिसबा बेटी के बच्चे होते हैं, उनके आ जाते हैं, तो अगर घर में उनके आ जाए, वो इधर तो नहीं सोते, उधर ही सोते हैं। तो रात के टाइम फिर गर्मी होती है, जैसे वो फिर कह देते हैं कि चाचू हम ये चला रहे हैं, मिसबा कहती है चाचू हम बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, पंखा चलाते हैं, हमारे बच्चे सो रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मासूम हैं, अब उनको तो गर्मी में नहीं मारना। तो मैं कहता हूँ चला लो, सिस्टम मेरा अभी भी देख लो सारा एक ही चल रहा है। अब बिजली मेरे पास चल रही है ना, सोलर बंद हुई, बिजली चल रही है, उनके घर भी बिजली अभी जाके देखना, पॉइंट उनका चल रहा होगा, उनका मीटर चल रहा होगा, बिजली भी उधर है, सारा कुछ है। सिर्फ इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि भाई हम बिल पे नहीं करते। ये रीज़न होती है आप लोगों की वजह से, ये ऐसे कमेंट्स कर करके जी ये हक खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी वजह से हमें मेंटली डिस्टर्ब किया, हमारे घर में झगड़े हुए, और इस हद तक के बस फिर वही बात आ जा रही है कि मेरा अभी तक भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, ना ही नींद आती है सुकून से, ना कुछ। जैसे सोता हूँ वही सारे रात वही ख्याल आते रहते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये बात हुई, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये चीज़ें। दिमाग जो है ना अभी तक मेरा ऐसे लगता है ये खाली हुआ है और सुन्न हुआ खड़ा है, मतलब समझ नहीं आती। तो इस वजह से ये सोलर का जो है ना, मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं कि सोलर दिन को चलती है तो उनके घर चलती है। आज जो है ना फैसला हो चुका है सोलर का, वो आप उन्होंने बताना है, जवाब देना है। अगर वो कल मुझे बोल देते हैं कि हमें सोलर चाहिए तो मैं सोलर उतार के उनको दे दूँगा। बाकी अगर वो मुझे कहते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, ये सेटअप सारा हमें दो, तो वो मुझे पैसे देंगे, ये सारा सेटअप उनको दे देंगे। जब तक ये सोलर चल रही है, दोनों घर के दिन को बिजली चलती है, सारा कुछ काम होते हैं। शाम को अब बैकअप की बात हो, बैटरी की, जो बैटरियाँ जो है ना वो मैंने खुद ख़रीदी थी, उसकी बैकअप की जो बात है वो इस तरह है कि सोलर सारा दिन चलती है, शाम को 5 बजे सोलर ख़त्म, फिर बैटरियाँ शुरू हो जाती है। आप लोगों को पता है 7:30 पे 7, सवा 7, 7:30 मगरिब होती है, अंधेरा होता है, उस वक्त जाके तो 2-2.5 घंटे बैटरियाँ चलती हैं। ये सारी लाइटें वगैरह, वो मोटरें चलाते हैं, हम पानी वगैरह लगाते हैं, इस तरह वो बैटरियाँ टाइम से ख़त्म हो जाती हैं। जब टी शुरू करती है ना, फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि एक सेल बचा होता है, वो जो एक सेल फिर हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि जैसे लाइट वगैरह ऑन करनी हो, ये जब बिजली चली जाए, या रात को पूरी रात बिजली नहीं आती, चलो एक पंखा हमारा वो जो है ना चलता रहे, तो वो भी पूरी रात नहीं चलता, रुक जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि हम टाइम से वो इस्तेमाल कर लेते हैं बैटरियाँ। तो ये बातें जो है ना बहुत लंबी हो चुकी हैं, और इसलिए यही बोलता हूँ कि ये देखो खुदा का वास्ता है, हमें जीने दो, मुझे माफ़ करो, और मज़ीद ना हमें जलील करो, बस कर दो, ऐसा मत करो, हम थक चुके हैं, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हुए हो। यही मैं उनको बोल रहा हूँ जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हर वक्त लड़ाई वाले कमेंट्स, हर वक्त लड़ाई वाले। यार हम इंसान हैं, इतना पागल हम भी नहीं हैं, दुनियादारी का हमें भी पता है, हर एक चीज़ को हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये कितने 14-15 साल की एज से जो काम कर रहा हूँ, आज मेरी 32 साल एज है। तो ये जो दुनियादारी के धक्के खाए हैं, जहाँ फैक्ट्रियों में भी काम किया है, मुल्तान भी गया था, सरगोदे भी, मैं बागों पे भी मैंने काम किया है, धागे वाली फैक्ट्री फैसलाबाद भी गया हूँ, पापड़ फैक्ट्री में भी गया हूँ, ये किराना की शॉप पे बैठा रहा हूँ, पल्लेदारियाँ भी की हैं, अट्टे वाली मिल में भी काम किया है। मतलब धक्के खा खा के इतना भी बंदा वो नहीं होता, हर चीज़ को समझ होती है, लेकिन ऐसे खाम खा की वो नहीं होती कि हम जानबूझ के भी पंगा करते रहें। और अभी जो कहते हैं ना, ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम जो है ना जानबूझ के आप झगड़े को बढ़ा रहे हो, आप तुम बगैरत हो, तुम ख़त्म नहीं कर रहे इस बात को। यार खुदा का नाम लो, बस कर दो, मेरी ज़िंदगी है यार, मैं क्यों मुझे नहीं समझ रहे कि मेरी अपनी सोच है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मर जाऊं। बस करो आप, बस करो। ये मैसेज वालों को तो उनके साथ तो आप मथा खपाएं ना, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखें। ना पूरी रात सोते हो, ना कुछ खाते हो, ना ऐसे अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे यही चीज़ है कि यार अगर हम दफा आगे करो, छोड़ो, गलती से जो हम मर्जी। वीडियो पे अगर हम वीडियो बना रहे हैं, कोई बात आप लोगों से शेयर कर भी रहे हैं,
कोई मसले मसाइल होते हैं, खुशी भी तो करते हैं, मसले मसाइल अगर होते हैं, अगर वो एक शुरुआत हो गई सोशल मीडिया पे, तो फिर इस चीज़ को आप लोग ऐसा तो ना करो कि हर वक्त एक बात का हम बता चुके होते हैं कि यार ये बात इस तरह है, फिर उसी चीज़ को वो फिर बातें वही आ जानी है कि लास्ट में हमने यही करना है कि फिर कमेंट्स का जवाब देना ही छोड़ देना है। फिर आप लोग कुछ भी वो फिर यही बोलोगे कि देखो इतने नखरेबाज हो गए, ये हमारे कमेंट्स, हम इनके लिए वीडियो देखते हैं, इनको अच्छी बातें समझाते हैं, इस तरह करते हैं, ये हमारे कमेंट्स तक नहीं पढ़ते, हम इस तरह वो बड़े चैनल वाले जैसे करते हैं। लेकिन हमने यूट्यूब की आप सबको अपनी फैमिली समझा हुआ है, हमारी आप सब यूट्यूब की फैमिली हो, तो फैमिली में ये सारा कुछ होता है कि जो भी दुख सुख हो, परेशानियाँ हो, एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। यही चीज़ कि आप लोग हमारी फैमिली हो तो आप लोगों से हम शेयर करते हैं। बाकी किसी को मेरी बात, किसी को कोई मेरा ये जो फ़ैसला मैंने किया है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मुझे ना अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि एक बंदा मेंटली जब डिस्टर्ब होना कुछ समझ नहीं आता। तो अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी चाहे अहमद जाके उधर मुझे गाली गलौज करे, या चाहे अहमद मुझे बुरा भला कहे, या मुझे ये बोले कि ये झगड़े को बढ़ा रहा है, या ये ऐसे हमारी बात इसने नहीं मानी, मतलब इस तरह होता है, तो मैं उसको भी बोलूँगा कि यार भाई देख लो, बस कर दो, आप कोई ऐसी बात ना करना जिससे मैं मेंटली फिर और मज़ीद डिस्टर्ब हो जाऊँ, मुझे फिर और कुछ मेरे मुंह से गलत ना मैं बोल बैठूँ। तो मेहरबानी करना, मुझे ना छेड़ो, मुझे छोड़ दो हाल पे, मैं अपने आप सेट हो जाऊंगा। मुझे एक दफ़ा मेरे हाल पे तो छोड़ दो, मुझे कुछ ना बोलो, मुझे कुछ ना कहो। मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा, सारा कुछ जिस तरह होती है। अगर मेरा इधर नहीं माइंड सेट हो रहा, मैं थोड़ा साइड पे किनारा कशी कर जाऊँगा। वो कहते हैं ना, दूरी जो है ना वो दिल में फिर ज़्यादा प्यार पैदा करती है। साथ जब एक साथ बंदा रहता है ना, वो थोड़ी थोड़ी बातें तकरार से फिर वो क्या होता है, बड़े मसले बनते हैं। जब दूर होता है, फिर जब बंदा आता है तो गले लगते हैं, मोहब्बत करते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं अपनी बहन से भी, मेरी जो बहनें हैं वो उधर रो रही थी, तो मैं उससे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझसे बड़ी हो तो प्लीज़ आप जो है ना परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस अभी मैं खुद परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आप खुद सोचो, जब बंदा डिस्टर्ब हो मेंटली तौर पर तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसलिए मैं रिलैक्स हो के जब सेट हो जाऊँगा, मैं खुद ब खुद अपने आप को मैं सेट कर रहा हूँ। बाकी मेरी उनसे कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, सब कुछ मैंने भूल चुका हूँ, ख़त्म, मेरी माफ़ी बस ख़त्म। तो बाकी अपने आप को मैं, जैसे वो कहता है ना बंदा, अपने आप को रिकवर कर लूँ, बस मुझे यही टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना खाना हमारा रेडी हो चुका है, बातें लंबी हो चुकी हैं, और आज फिर जाके गोलियां लेके आऊँगा, गोलियां खा के सोऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं सुकून आता, नींद नहीं आती। मैं इसलिए रुका हुआ था कि भी गोलियाँ खाऊँगा तो फिर वो आदत सी लग जाएगी, नशा सा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं ऐसे सोऊं, लेकिन नहीं आ रहा था, लेकिन आज मजबूरन गोलियां लेनी पड़ेंगी मुझे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। और पहले हाँ, खाना तो चेक करा दो, आ जाओ, खाना इधर आ जाओ, मैं ही चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये आज हमारे बीफ पुलाव पक चुका है। तो अभी जो ना इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।